नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसी आप लोग के बीच में आज उपस्थित हो चुका हूँ और आज बातें करने वाला हूँ कि जिस देश का राजा खुश हो, जिस देश को राजा सुखी संपन्न हो और उसके जनता रो रहे हो, उसके जनता विभिन्न पीड़ाओं से समस्याओं से जूझ रहा हो, उसे किसान की समस्या हो, उसके देश में विभिन्न किस्म की आर्थिक मंदी चल रही हो, उस देश को सफल राष्ट्र नहीं माना जा सकता है। जिस देश में नेता खुद को ताकतवर समझते हैं, खुद को पावरफुल समझते हैं, खुद को लगता है कि हमारे पास बंगले हैं, गाड़ी है, पैसे हैं, सब कुछ है, हम विदेशी अनुदान ले सकते हैं, और फिर भी उसको लगता है कि मैं बहुत ताकतवर हूं, तो उसका भ्रम है, उसका भूल है। क्योंकि जब तक किसी देश का नागरिक सुखी नहीं है, समृद्ध नहीं है, बेरोजगारी में घूम रहा है, गरीबी से जूझ रहा है, वो तड़प रहा है, विभिन्न समस्याओं को झेल रहा है, खाड़ी मुल्कों में जाने की समस्या को भुगत रहा है, विभिन्न देशों में जाकर के गुलामी कर रहा है, उस देश को एक सफल राष्ट्र नहीं माना जा सकता। हम जिस देश के युवा हैं, उस देश के युवा को यह चाहिए कि हम अपने देश को समृद्धशाली बनाएं, हम अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर पाए। दिन प्रतिदिन देश की स्थिति बिगड़ती जा रही है और कोई भी राजा को ये चाहिए कि सन्यासी की तरह अपने परिवार की सोच छोड़ करके, अपने घर की सोच छोड़ करके राष्ट्र को सर्वहित मानना चाहिए, सर्वोपरि मान करके चलना चाहिए, राष्ट्र की रक्षा हेतु काम करना चाहिए। क्योंकि पद पर बैठाया ही इसलिए जाता है कि वो राष्ट्र की रक्षा करे, समाज की रक्षा करे, ना कि अपनी भरण पोषण में पूरा जीवन बिता दे। उन लोगों को बीमारी हो, उन लोगों की कुछ हो जाए तो सरकार की कोष से पैसे खर्च करके उन लोगों का इलाज करा दिया जाता है, जबकि ये सारी जनता की ही पैसा है। लेकिन उसी जनता को कोई समस्या होता है तो उसे समय पर उपचार कराने के लिए कोई अनुदान नहीं दिया जाता है, कोई उसके सहयोग नहीं किया जाता है, तड़प तड़प के मर जाते हैं लोग। तो जिस देश की नागरिक सुरक्षित ना रहे, उस देश को कैसे सफल राष्ट्र माना जाएगा? वो किसी भी देश पर लागू होता है, चाहे वो विश्व का कोई भी देश हो, जहाँ का देश का नागरिक सुखी नहीं है, उस देश को सफल राष्ट्र नहीं माना जा सकता है। और उस नागरिक का भी कर्तव्य है कि अपने देश को कैसे आगे बढ़ा सकता है, कैसे उस देश को ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। तो उस नागरिक को भी एक ईमानदार युवक बन करके उसे काम करना चाहिए, अपने राष्ट्र हित के लिए काम करना चाहिए, कोई भी देशद्रोही गतिविधियों में उसे नहीं जुड़ना चाहिए, ताकि वो अपने राष्ट्र को एक सफल राष्ट्र के रूप में पहचान दिला सके। हम चाहते हैं कोई भी युवा जो ये वीडियो को सुन पा रहे हैं, उनसे आग्रह है कि अपने राष्ट्र के प्रति तटस्थ रहिए, अपने राष्ट्र के प्रति सजग रहिए। चाहे वो नेता हो, कोई भी अगर भ्रष्टाचारी कर रहा है, कोई भी दलाली कर रहा है, कोई से भी डोनेशन लेकर के देश को बर्बाद करने की सोच रहा है, तो उसके खिलाफ आप उठिए, आवाज उठाइए। क्योंकि आप दबे रहेंगे, आप चुपचाप रहेंगे तो इस देश को बिगाड़ते बिगाड़ते इस देश की विनाश की ओर ले जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि राजा तभी तक राजा है जब प्रजा उसका सम्मान करता हो, जब उसका सम्मान देता हो। और यहाँ राजाओं की कोई कमी नहीं है, जगह जगह पर गली गली में राजाओं की भीड़ लगी है, क्योंकि उन राजाओं को आप ही वोट दे करके बनाए हो, आप ही उन लोगों को सत्ता तक पहुंचाए हो। तो उनसे जो समस्याएं तुम्हें हो रही है, उससे जूझने के लिए तुम्हें खुद लड़ना होगा, तुम्हें खुद उससे सवाल करने होंगे, उससे पूछने होंगे क्या जिस कार्य के लिए तुमने उसे वोट पावर दे करके जिताए हो, क्या वो आप लोगों के लिए काम कर पाते हैं? क्या आपकी विकास की बातों को सोच रहे हैं? नहीं तो दिन रात वो अपने ही विकास में, अपने ही भरण पोषण में लगे हुए हैं। जो पैसा विकास के लिए आता है, उन लोगों में भाग बंडा न लगने के कारण वह पैसा फ्रीज होकर के चला जाता है, लेकिन तुम्हारा विकास नहीं हो पाता है। हमें लगता है कि शायद हमारे ओर जो 5 साल के लिए पैसा आता है, उस 5 साल में हर एक साल जो बजट आ रहा है उससे बहुत विकास हो सकता है, लेकिन आसारी विकास हम देखते हैं। हमारे देश में साल भर में विकास नहीं होगा, लेकिन जब आसार का पानी पड़ने लगता है उस समय में देखते हैं हमारे देश में विकास शुरू हो जाता है, विकास गति ले लेता है। और बनाया हुआ रोड हो या स्कूल भवन कोई भी हो, ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है। सरकारी अनुदान बहुत ज़्यादा आते हैं, सरकारी पैसा से बनाया हुआ घर बहुत ज़्यादा टिकाऊ होना चाहिए था, क्योंकि सरकार पैसा कम नहीं देता है। लेकिन भ्रष्टाचार, ऐसे दलाल लोग मिल जाते हैं, ऐसे लोगों से वो ठेका पट्टा ले लेते हैं और मिले हुए होते हैं कि उसमें कम मटेरियल डाल करके उसे कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं और कुछ ही दिनों में बर्बाद हो जाता है। फिर अगला सरकार में कोई आएगा और फिर उसी कार्य को वही बनाएगा।
एक ही रोड को सब लोग बनाते बनाते गरीबी मिटाने के लिए आए थे, लेकिन गरीबों को ही मिटाने में लग जाते हैं। गरीबी तो मिटी नहीं, बेचारे गरीब लोग मिट जाते हैं। गरीब लोग इस संसार से विदा हो जाते हैं, मर जाते हैं। और गरीबी को मिटाते मिटाते कितने लोग अमीर हो गए। हम गरीबी मिटाएंगे आपका, हम गरीबी मिटाएंगे कह करके आते हैं और गरीबी मिटाते मिटाते वो खुद अमीर हो जाते हैं, लेकिन बेचारा गरीबों को ही मिटना पड़ जाता है। तो ऐसे परिस्थिति लाने वाले भी आप ही लोग हैं। तो जो खुद को राजा समझ रहे हैं, राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि राजा बनाने वाले उस प्रजा का रक्षा करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। अपने कर्तव्य को भूल रहे हो। जो शपथ खाए थे तुम लोग, शपथ ग्रहण किए थे कि ईमानदारीता पूर्वक मैं ईश्वर की साक्षी मानकर जो मैं शपथ ले रहा हूं, कहाँ गया आपका शपथ? उस शपथ को भूल रहे हो और अन्याय कर रहे हो। एक राजा का काम है अपनी प्रजा की सुरक्षा करना। मैं यहाँ राजा शब्द का इसलिए यूज कर रहा हूं कि आज के तथाकथित जो आपके नेतागण हैं, आज वही तो आपका राजा है। और उन्हीं राजाओं का मैं बात कर रहा हूं जो शायद भूल रहे हैं कि शासन सत्ता पर बैठने के बाद में उन प्रजा के दुखों को भूल रहे हैं। तो आग्रह है कि अपने राष्ट्र की रक्षा हेतु आप एक सन्यासी की भांति अपने प्रजाओं की सुरक्षा कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।